औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर्स के नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं और इस लेक्चर में हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स का इंग्लिश ग्रामर में क्या मतलब किरदार है और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। इंशाल्लाह आज हम इनका इस्तेमाल देखेंगे और इसमें हम सिर्फ ए और एन का इस्तेमाल इस लेक्चर में पढ़ेंगे और बाकी दी का जो इस्तेमाल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मतलब हमारे पास आर्टिकल्स कितने हैं? आर्टिकल्स तादाद में 3 हैं। हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल्स जो है हमारे पास वो ए है और उसके बाद दूसरा आर्टिकल्स हमारे पास एन है और तीसरा आर्टिकल्स दी है। तो हमारे पास आर्टिकल्स कुल कितने हैं? 3 आर्टिकल्स हैं, ए एन दी। ए का मतलब जो होता है एक और एन का मतलब एक होता है, जबकि दी का कोई मतलब नहीं होता। दी जो है हमारे पास ये स्पेसिफिक थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है, मतलब ख़ास अशिया के साथ इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि मतलब आर्टिकल्स क्या होता है और मतलब क्या होते हैं और इंग्लिश में इनका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। अगर किसी जुमले का फ़ाइल मतलब सब्जेक्ट कॉमन नाउन यानी इसमें नकरा सिंगुलर हो, मतलब अगर हमारे पास कोई जुमला है और उसका जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वो कॉमन नाउन यानी इसमें नकरा सिंगुलर नाउन हो, तो अंग्रेज़ी में उसके साथ मौका महल के मुताबिक किसी न किसी हरूफ तनकीर का आना बहुत ज़रूरी है, वगरना तर्जमा गलत हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर नाउन है और तो अंग्रेज़ी में मतलब उसके साथ जो है आर्टिकल का आना लाजमी है। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि ये किताब है। उर्दू में हमारे पास मतलब ये एक जुमला है कि ये किताब है और इंग्लिश में क्या है, दिस इज़ ए बुक। दिस इज़ ए बुक कि ये किताब है। अब देखें कि ये हमारे पास बुक क्या है, बुक हमारे पास बुक हमारे पास सिंगुलर नाउन है और कॉमन नाउन भी है। सिंगुलर मतलब वाहिद चीज़ का नाम है और उसके साथ कॉमन भी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ आर्टिकल यूज़ हुआ है ए, दिस इज़ ए बुक। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये किताब है। आगे हम देखते हैं कि ए और एन जो है हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यूज़ ऑफ ए एंड एन। ए और एन इंडिफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए और एन जो है इनको हम इंडिफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, दिस इज़ ए पेन कि ये कलम है, इससे पहले ए लगा है और उसके बाद क्या है, दिस इज़ एन एग, ये अंडा है। ये ए और एन हमने क्यों लगाया है, इसका मैं तरीका आगे बयान करता हूँ कि अगर किसी वाहिद इसम जिसकी गिनती हो सके का पहला हर्फ अलिफ यानी वावल साउंड की आवाज़ दे तो उससे पहले एन लगाओ। मतलब अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन जो है, वाहिद इसम जो है, उसका अगर पहला जो लफ्ज़ है, हर्फ है, वो अगर वावल साउंड दे रहा है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे। यहाँ वावल साउंड से मुराद ये नहीं है कि मतलब उसकी इब्तदा में वो जो हमारे पास नाउन है उसकी इब्तदा में ए ई आई ओ यू ये आ जाए, इससे मुराद ये नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि जो मतलब हमारे पास लफ्ज़ है वो अलिफ की आवाज़ निकाले तो उससे पहले एन लगाएंगे। हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि ही इज़ डैश एम ए, ही इज़ डैश एम ए। आप ये देखें कि ये क्या है हमारे पास, एम और एम हम कैसे मतलब एम में देखें पहला हमारे पास जो हर्फ है वो अलिफ की आवाज़ दे रहा है, तो इसलिए इससे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन। ही इज़ एन एम ए। उसके बाद क्या हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, शी इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इसमें देखें ये जो हमारे पास सिंगुलर नाउन है और कॉमन नाउन है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में देखें तो इसका जो पहला हमारे पास हर्फ है वो ये है, अलिफ नहीं है, तो इसलिए इससे पहले हम क्या करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास ये कि ए और एन दर्ज झैल सूरतों में इस्तेमाल होते हैं। मतलब ए और एन जो है ये हम कहाँ का इस्तेमाल करेंगे, तो पहला ये हमारे पास कि हर वाहिद यानी कॉमन नाउन से पहले, मतलब हर वाहिद हमारे पास जो चीज़ होगी और कॉमन नाउन जो होगा उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम ए और एन को इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास हैं। पहली एग्जांपल है हार्स और इसी तरह हमारे पास एप्पल,
तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। हार्स हमारे पास कॉमन नाउन है और वाहिद इसम है, तो इससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ए हार्स। क्यों लगेगा, क्योंकि ये वावल साउंड नहीं दे रहा। और इस तरह हमारे पास एप्पल, तो एप्पल जो है हमारे पास वावल साउंड दे रहा है, तो इसलिए इससे पहले हम एन इस्तेमाल करेंगे, एन एप्पल। मतलब पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हर वाहिद नाउन से पहले, वाहिद इसम से पहले हमें क्या, ए और एन को इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरा क्या है, हमारे पास किसी प्लूरल नाउन से पहले 100, फ्यू या 1000 वगैरह आ जाए तो उससे पहले ए आता है। मतलब हमारे पास कोई अगर जुमला लिखा हुआ है और उसमें प्लूरल नाउन आ गया है और उस प्लूरल नाउन से पहले 100 या फ्यू या 1000 का लफ्ज़ आ गया है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ, हमारे पास एग्जाम्पल है, ही हैज़ ₹100 in his pocket। अब देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लूरल नाउन है। रुपीज़ हमारे पास प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन से पहले हमारे पास क्या है, 100 का लफ्ज़ आ गया है। 100 आ गया, तो 100 से पहले हमने क्या किया, इस ए को इस्तेमाल किया है। मतलब इस तरह अगर आपके पास कोई सेंटेंस आ जाए और जिसमें क्या हो, प्लूरल नाउन हो और प्लूरल से पहले 100, फ्यू या 1000 का लफ्ज़ आ जाए, तो उससे पहले ए इस्तेमाल करें। उसके बाद क्या हमारे पास तीसरा, कि कलेक्टिव नाउन से पहले ए या एन आता है। मतलब हमारे पास अगर कोई कलेक्टिव नाउन है तो उससे पहले ए और एन इस्तेमाल करते हैं। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, मतलब इसमें जमा बहुत सी चीज़ों के लिए, जो लफ्ज़ एक होता है लेकिन नुमाइंदगी बहुत सी चीज़ों की करता है, तो उसको कलेक्टिव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल है आर्मी और इस तरह क्लास। तो यहाँ देखें कि आर्मी हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है और इससे पहले क्या इस्तेमाल होगा, एन आएगा, एन आर्मी। और इस तरह हमारे पास क्लास है, तो क्लास से पहले ए लगेगा। क्यों, ये हमारे पास वावल साउंड दे रहा है। आर्मी जो है हमारे पास वावल साउंड दे रहा है और क्लास वावल साउंड नहीं दे रहा, तो इसलिए इससे पहले ए आएगा और इससे पहले एन लगेगा। उसके बाद चौथा है हमारे पास कि एडजेक्टिव से पहले ए या एन आता है। एडजेक्टिव से पहले भी ए या एन इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव क्या है हमारे पास, स्मॉल और इस तरह हमारे पास ओल्ड। तो इससे पहले ए आएगा और इससे पहले एन आएगा, क्योंकि ये ओल्ड जो है हमारे पास जो लफ्ज़ ओल्ड है ये वावल साउंड दे रहा है, जबकि स्मॉल जो है वावल साउंड नहीं दे रहा, तो इसलिए इससे पहले हमने ओल्ड से पहले एन लगाया है और ए स्मॉल से पहले ए लगाया है। उसके बाद हमारे पास पांचवा और आखिरी जो इसका इस्तेमाल है वो ये है कि अगर किसी लफ्ज़ का पहला एच अपनी असल आवाज़ हेक होकर अलिफ की आवाज़ दे तो उससे पहले एन लगाओ। मतलब हमारे पास अगर कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है और उसके शुरू में उसका पहला जो अल्फ़ाबेट है अगर एच है और एच साइलेंट है, और उसके बाद जो बाकी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, अल्फाज बचते हैं, वो अलिफ की आवाज़ दे रहे हैं, वावल साउंड दे रहे हैं, तो उससे पहले एन लगाएंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे पास एग्जाम्पल है आवर। आवर इसमें देखें एच क्या है, एच हमारे पास साइलेंट है, एच साइलेंट है, लिखा हुआ है लेकिन है साइलेंट, लेकिन इसके बाद बाकी जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स बच रहे हैं वो वावल साउंड दे रहे हैं, तो आवर इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन आवर, etc वगैरह वगैरह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।